हम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं दुबई में दे दनादन। आज बात करेंगे आईपीएल सीजन 14 के 32वें मुकाबले की और ये 32वां मुकाबला खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच में और सबकी नजरें टिकी होंगी के राहुल पर। के राहुल एक ऐसा नाम, एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा बल्लेबाज जिसको भविष्य का कप्तान माना जा रहा है। तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स उनको भविष्य का कप्तान मान रहे हैं और ऐसे में पंजाब किंग्स को वो कैसे आगे लेके जाते हैं इस टूर्नामेंट में, ये एक ऐसा विषय है जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। क्योंकि अगर आप पंजाब किंग्स का अंक तालिका पर नजर डालें तो बहुत नीचे के पायदान पर खड़ी है पंजाब किंग्स और ऐसे में हर एक मैच न सिर्फ पंजाब किंग्स के लिए बहुत क्रूशियल है बल्कि कप्तान के राहुल के लिए भी। क्योंकि एक बात तो तय मानी जा रही है कि रोहित शर्मा अगर कप्तान बनते हैं शॉर्टर फॉर्मेट में तो वाइस कैप्टन के एक बड़े दावेदार के रूप में के राहुल का नाम सामने आ रहा है। अब मजे की बात यह है कि रविवार के दिन अगर हम बात करें तो देश के भावी कप्तान यानी कि T20 फॉर्मेट के भावी कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर नहीं उतरे फिटनेस की वजह से। सोमवार को देश के मौजूदा कप्तान विराट कोहली मैदान पर उतरे, वो पूरी तरह से फेल रहे। और अब हम बात करें अगर हम देश के भावी कप्तान की यानी कि के राहुल की, तो वो मैदान पर तो उतरेंगे लेकिन अब उनका प्रदर्शन ये तय करेगा कि आने वाले समय में सेलेक्टर्स और बोर्ड के जो आला अधिकारी हैं वो अपना दांव इस खिलाड़ी पे किस तरह से लगाते हैं। अगर आईपीएल के इतिहास की अगर हम बात करें तो आईपीएल के इतिहास में पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा रन बनाने का काम के राहुल ने किया है। शानदार तौर पे अपनी कप्तानी का दावा भी पेश किया है और समय समय पर अपनी कप्तानी से तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स को इंप्रेस भी किया है। ऐसे में अगर तीनों फॉर्मेट में कप्तान तलाशने की बात की जाती है तो के राहुल एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे। लेकिन ये सब कुछ इस आईपीएल के बाद तय होगा कि के राहुल एक्चुअली बतौर कप्तान या बतौर वाइस कैप्टन कहां पर खड़े होते हैं। इसी मुद्दे पे आज चर्चा करेंगे। 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं। और राजकुमार जी, 2 कप्तान अभी तक इस आईपीएल में देखे जा चुके हैं। एक मैदान के बाहर बैठे देखे गए रोहित शर्मा, जिनको भविष्य का कप्तान माना जा रहा है T20 फॉर्मेट में। फिर देश के मौजूदा कप्तान विराट कोहली मैदान पर उतरे और अब बारी एक ऐसे खिलाड़ी की है जिसको भविष्य का कप्तान के तौर पे देखा जा रहा है। ये कप्तानों को उतरने का सिलसिला इस आईपीएल सीजन 14 के पहले 3 दिनों में आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल राजीव, तीनों ही बातें आपने ठीक कही कि भावी कप्तान और जो प्रेजेंट कप्तान है वो दोनों ने बहुत अच्छा नहीं किया और आज मौका है केएल राहुल के पास अच्छा करने का। तो कुल मिला के एक अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी है मैं कहूँगा केएल राहुल के लिए, क्योंकि वही एक ऐसे प्लेयर नज़र आ रहे हैं जो तीनों फॉर्मेट में खेल सकते हैं। तो बड़ा मौका है उनके पास इस आईपीएल में ये दिखाने का कि उनमें मादा है वो टीम को अपनी लीड करने का और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि उसमें रन बनाकर अगर वो लीड करते हैं तभी उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बनेगी। और मेरा मानना ये है राजीव की केएल राहुल ही बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह की उनका टेक्निक है, जिस तरह उनका टेम्परामेंट है, तो वो एक बहुत पैनी नज़र बना के रखी होगी सेलेक्टर्स ने। मुझे लगता है कि उनके खेल पर और उनको बहुत अच्छे से फॉलो किया जा रहा होगा। उनके लीडिंग उनकी वो देखी जा रही होगी कि वो किस तरह लीड करते हैं अपनी टीम को। तो बड़ा मौका है केएल राहुल के लिए अपने आप को एस्टेब्लिश करने का। हम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं दुबई में दे दनादन। आज बात करेंगे आईपीएल सीजन 14 के 32वें मुकाबले की और ये 32वां मुकाबला खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच में और सबकी नजरें टिकी होंगी के राहुल पर। के राहुल एक ऐसा नाम, एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा बल्लेबाज जिसको भविष्य का कप्तान माना जा रहा है। तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स उनको भविष्य का कप्तान मान रहे हैं और ऐसे में पंजाब किंग्स को वो कैसे आगे लेके जाते हैं इस टूर्नामेंट में, ये एक ऐसा विषय है जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। क्योंकि अगर आप पंजाब किंग्स का अंक तालिका पर नजर डालें तो बहुत नीचे के पायदान पर खड़ी है पंजाब किंग्स और ऐसे में हर एक मैच न सिर्फ पंजाब किंग्स के लिए बहुत क्रूशियल है बल्कि कप्तान के राहुल के लिए भी। क्योंकि एक बात तो तय मानी जा रही है कि रोहित शर्मा अगर कप्तान बनते हैं शॉर्टर फॉर्मेट में तो वाइस कैप्टन के एक बड़े दावेदार के रूप में के राहुल का नाम सामने आ रहा है। अब मजे की बात यह है
कि रविवार के दिन अगर हम बात करें तो देश के भावी कप्तान यानी कि T20 फॉर्मेट के भावी कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर नहीं उतरे फिटनेस की वजह से। सोमवार को देश के मौजूदा कप्तान विराट कोहली मैदान पर उतरे, वो पूरी तरह से फेल रहे। और अब हम बात करें अगर हम देश के भावी कप्तान की यानी कि के राहुल की, तो वो मैदान पर तो उतरेंगे, लेकिन अब उनका प्रदर्शन ये तय करेगा कि आने वाले समय में सेलेक्टर्स और बोर्ड के जो आला अधिकारी हैं वो अपना दांव इस खिलाड़ी पे किस तरह से लगाते हैं। अगर आईपीएल के इतिहास की अगर हम बात करें तो आईपीएल के इतिहास में पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा रन बनाने का काम के राहुल ने किया है। शानदार तौर पे अपनी कप्तानी का दावा भी पेश किया है और समय समय पर अपनी कप्तानी से तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स को इंप्रेस भी किया है। ऐसे में अगर तीनों फॉर्मेट में कप्तान तलाशने की बात की जाती है तो के राहुल एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे, लेकिन ये सब कुछ इस आईपीएल के बाद तय होगा कि के राहुल एक्चुअली बतौर कप्तान या बतौर वाइस कैप्टन कहां पर खड़े होते हैं। इसी मुद्दे पे आज चर्चा करेंगे। 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं। और राजकुमार जी, 2 कप्तान अभी तक इस आईपीएल में देखे जा चुके हैं। एक मैदान के बाहर बैठे देखे गए रोहित शर्मा, जिनको भविष्य का कप्तान माना जा रहा है T20 फॉर्मेट में। फिर देश के मौजूदा कप्तान विराट कोहली मैदान पर उतरे और अब बारी एक ऐसे खिलाड़ी की है जिसको भविष्य का कप्तान के तौर पे देखा जा रहा है। ये कप्तानों को उतरने का सिलसिला इस आईपीएल सीजन 14 के पहले 3 दिनों में आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल राजीव, तीनों ही बातें आपने ठीक कही कि भावी कप्तान और जो प्रेजेंट कप्तान है वो दोनों ने बहुत अच्छा नहीं किया और आज मौका है केएल राहुल के पास अच्छा करने का। तो कुल मिला के एक अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी है मैं कहूँगा केएल राहुल के लिए, क्योंकि वही एक ऐसे प्लेयर नज़र आ रहे हैं जो तीनों फॉर्मेट में खेल सकते हैं। तो बड़ा मौका है उनके पास इस आईपीएल में ये दिखाने का कि उनमें मादा है वो टीम को अपनी लीड करने का और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि उसमें रन बनाकर अगर वो लीड करते हैं तभी उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा बनेगी। और मेरा मानना ये है राजीव की केएल राहुल ही बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह की उनका टेक्निक है, जिस तरह उनका टेम्परामेंट है, तो वो एक बहुत पैनी नज़र बना के रखी होगी सेलेक्टर्स ने। मुझे लगता है कि उनके खेल पर और उनको बहुत अच्छे से फॉलो किया जा रहा होगा। उनके लीडिंग उनकी वो देखी जा रही होगी कि वो किस तरह लीड करते हैं अपनी टीम को। तो बड़ा मौका है केएल राहुल के लिए अपने आप को एस्टेब्लिश करने का। चलिए राजकुमार सर, राजीव जी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच सबा भाई, राजीव बोल रहा हूं और मैं केएल राहुल को लेकर आपके सामने सवाल रखता हूं। क्या T20 में केएल राहुल भारत को लीड करने की वो दबाव झेलने की हिम्मत रखते हैं जो दबाव वाकई T20 में एक कप्तान को झेलना पड़ता है, जो विराट ने झेला, जो तमाम दूसरे कप्तान झेलते हैं? राजीव, अभी तो यंग है केएल राहुल, इस समय दबाव कहां से आ गया? मुझे तो ये लगता है कि ये तो समय है उनको अपने आप को एंजॉय करने का, मैदान पर एक बल्लेबाज के रूप में और एक कप्तान के रूप में। पर जो भी अभी तक संकेत मिल रहे हैं केएल राहुल की कप्तानी में, केएल राहुल की बल्लेबाजी में, जिस तरह से उन्होंने आईपीएल के पहले लेग में इस सीजन बल्लेबाजी की थी, और वो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और ऐसा लगता है कि जिस प्रकार के बोझ की हम लोग बात कर रहे हैं उसको भी वो बखूबी निभा सकते हैं। देखिए, केएल राहुल के लिए आईपीएल सीजन का महत्व कुछ अलग प्रकार का है। एक तो है कि उनको रन बनाना है, दूसरी बात यह है कि किस प्रकार से वो रन बनाना है, स्ट्राइक रेट किस प्रकार से वो मेंटेन करेंगे, वो मैच विनिंग पारियां खेल सकते हैं कि नहीं, और तीसरी जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि वो कप्तानी किस प्रकार की करते हैं। तो मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं के साथ साथ इतने सारे जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी भी नजर रहेगी केएल राहुल के ऊपर कि वो किस तरह का प्रदर्शन इस साल के आईपीएल के दूसरे लेग में करते हैं। जी हाँ, वो इशारा किस तरीके का देते हैं आईपीएल में, और वो इशारा कहीं बहुत इस बात की गारंटी होगा कि आगे अगर भविष्य देखा जा रहा है तो कितना बेहतर है। रितेंद्र भाई, आपको क्या लग रहा है आज के मैच में? संजू बेहतर लगते दिखाई पड़ते हैं, केएल राहुल बेहतर आज आपको दिखाई पड़ते हैं? राजीव, देखिए, मैं चाय का ये कप लेके खड़ा हूं और बहुत रिलैक्स्ड हूं, क्योंकि मुझे पता है आज केएल राहुल
पंजाब किंग्स कहर ढाने वाली है। और केएल राहुल जिस फॉर्म में हैं, जिस तरह उनकी बात हो रही है कप्तान भारतीय टीम के बनने की, तो मुझे लगता है बहुत उत्साहित होंगे, प्रोत्साहित होंगे। और कई बार ऐसी जो न्यूज होती है, ऐसे जो कई बार जो रचता है, जो खेल अब रचा है, विराट कोहली T20 से रिजाइन कर रहे हैं और अब कप्तान की बात हो रही है, केएल राहुल का नाम सामने आ रहा है, तो आपको परफॉर्मेंस करने में, अपनी परफॉर्मेंस ऊपर ले जाने में बहुत मदद करता है। तो मुझे लगता है केएल राहुल इज अ एसेट और आज एक लंबी पारी हम केएल राहुल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस समय अगर हम टेक्निकली पर्सोनिफाइड बल्लेबाज की बात करते हैं भारतीय टीम में, पंजाब किंग्स में, तो वो केएल राहुल हैं। केएल राहुल हैं और जो कुछ भी निकल कर आ रहा है वो आप तीनों की बातचीत और तीनों का जो फ्रीक्वेंसी है मैच करती हुई दिख रही है। राजकुमार सर, केएल राहुल जिस तरीके से सारे कोशिशें कर रहे हैं, लीड करने की भी कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ रन भी बना रहे हैं, जब सेलेक्टर्स इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो एक प्लेयर के लिए एक खास चीज़ देखते हैं। वो फील्डर बेहतरीन है तो उसके नंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं, वो एक बैट्समैन अच्छा है तो भी, और अगर एक बॉलर अच्छा है तो भी, लेकिन अगर एक कैप्टन बनाना है तो आपको सबको साथ चलने का भी मादा होना चाहिए और मौका पड़ने पर बल्ले से बरसात करने वाला भी होना चाहिए। तो केएल की ये खासियत दिख रही है क्या आपको? बिल्कुल राजीव, मैं कहूँगा कि उनमें ये सारी खूबियाँ हैं और ये सब खूबियाँ चाहिए एक कप्तान को, एक कप्तान बनने के लिए भारतीय टीम का, क्योंकि भारतीय टीम का कप्तान एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है, जो वो प्लेयर बनेगा जो सर्टेनिटी है टीम में, जो तीनों फॉर्मेट में भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उसी को एक फॉर्मेट की कप्तानी दी जाती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक ही फॉर्मेट खेलते हैं और आप उसके स्पेशलिस्ट हैं और आपको कप्तान बना दिया जाए, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो मेरा मानना है कि केएल राहुल ही एक ऐसे खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं इस समय भारतीय टीम में जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और कप्तानी के प्रबल दावेदार भी हैं, क्योंकि उनके पास अब पंजाब को लीड करने का एक्सपीरियंस भी है और रन भी उन्होंने बनाए हुए हैं भारत के लिए। तो एक अच्छा मौका है, शायद मुझे लगता है कि सेलेक्टर्स भी इस तरह ही सोच रहे होंगे, तो एक फ्यूचर कैप्टन हो सकते हैं केएल राहुल। एक बात तो तय है कि भारत में अगर आप एक अच्छा कप्तान और एक लंबे समय के लिए आप कप्तान ढूंढ रहे हैं तो फिर आपको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो तीनों फॉर्मेट में समान अधिकार के साथ क्रिकेट खेलता हो। और मौजूदा समय में ऋषभ पंत के साथ साथ अगर कोई दूसरा खिलाड़ी नजर आता है जो तीनों फॉर्मेट में समान अधिकार के साथ खेल रहा हो और अपनी जगह पक्की समझता हो, तो वो के राहुल है। और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि रोहित शर्मा अगर T20 और वनडे क्रिकेट की कमान संभालते हैं तो उनके वाइस कैप्टन के राहुल होंगे। इस बात के संकेत बीसीसीआई से भी मिल रहे हैं और उसकी पुष्टि हमारे तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं। तो चलिए झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों में फिलहाल इतना ही।